आठवीं जमात के 44वें सबक में खुशामदीद। आज हम मनफी कुव्वत का कानून पढ़ेंगे। इससे पहले के असबाक में हमने कुव्वत नुमा के दूसरे कवानीन पढ़े हैं, मसलन कुव्वत नुमा का ज़रब का कानून, कुव्वत नुमा का तकसीम का कानून, और अगर कुव्वत एक अदद की कुव्वत सिफर हो तो हमने पढ़ा था कि वो एक के बराबर होता है। तो आज इस 44वें सबक में आज हम मनफी कुव्वत का कानून पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कानून को लिखते हैं। क्या ये कानून है? ये कहता है कि x अगर इसकी कुव्वत मनफी m हो, हम कोई एक बता देते हैं, तो वो ऐसे लिखी जा सकती है कि अगर हम उस कुव्वत को और उस अदद को नीचे ले जाएं तो वो मस्बत हो जाएगा। ये एक कानून है। इसकी और शक्ल भी है जो हम आगे देखेंगे। चलें हम इसको थोड़ा सा लिख के किसी मिसाल के जरिए पढ़ते हैं। अगर हमारे पास x की कुव्वत मनफी 3 है तो ये ऐसे ही है जैसे 1/x की कुव्वत 3। तो इसको जब हम नीचे ले गए बटा के नीचे तो ये मस्बत कुव्वत हो गई। इसके लिए अब हम एक मिसाल किसी अदद की कर लेते हैं, और इसके लिए चलिए मैं एक और रंग ले लेता हूँ। चलिए सबक से लिख, अगर मैं ये कहूँ कि 2 और उसकी कुव्वत मनफी 3 है तो इस असूल के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं कि ये 1/2 और इसकी कुव्वत 3 है। और अगर हम इसको 2 को 3 दफा ज़रब दें तो 2 ज़रबे 2 4, 4 ज़रबे 2 8, तो ये 1/8 के बराबर है। हम 2 की कुव्वत मनफी 3 को इस तरह से नहीं पता कर सकते रियाजी के लिहाज से, तो हमें इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद ये हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम एक और मिसाल, इसी कानून को जो हमने देखा है इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो अब मैं इसके लिए एक दूसरा रंग ले लेता हूं, मसलन चलिए अब हम इसके लिए दूसरा रंग ले लेते हैं, सबस ही से लिख लेते हैं। और ये है, इसी कानून को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर कुव्वत नीचे मनफी हो तो हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये मस्बत हो जाएगी। इसकी भी हम एक मिसाल कर लेते हैं, और चलिए इसकी मिसाल हम यहाँ कर लेते हैं। मिसाल अगर हम ये कहें कि 1/2 मनफी 2 है तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की कुव्वत 2 हो जाएगी और ये 4 के बराबर है। और यहाँ अगर आप इसी को करना चाहें अलजबरा के लिहाज से, अगर मैं कहूँ कि ए 1/x और इसकी कुव्वत मनफी 3 है तो ये ऐसा ही है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी कुव्वत मस्बत हो जाएगी। तो ये मस्बत हो जाएगी, और ये है जनाब मनफी कुव्वत का कानून जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसी को हम थोड़ा सा मजीद मुश्किल भी कर सकते हैं। तो इसी कानून की एक और शक्ल हम लिख लेते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास x/y हो और उनकी कुव्वत मनफी n हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनको आपस में x और y को आपस में बदल सकते हैं, तो y/x और ये जो कुव्वत है वो मस्बत रहेगी। तो अब हम इनकी कुछ मिसाल देख लेते हैं। मसलन अगर मैं कहूं कि 3/4 है और इसकी कुव्वत मनफी 2 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3 और इसकी कुव्वत 2, और इसका मतलब है 4 की कुव्वत 2 और 3, 4 मुरब्बा और 3 मुरब्बा, तो 4 ज़रब 4 16 होता है, और 3 ज़रब, तो ये इस 3 ज़रब 3 9 है, तो 16/9। तो ये कुछ मिसालें अब हम मजीद करते हैं, और इसके लिए मैं एक और रंग ले लेता हूँ। तो हम कुछ मिसालें कर लेते हैं ताकि हमें मजीद ये समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी मिसाल करते हैं कि अगर हमारे पास मनफी 4 x की कुव्वत 5 और y की कुव्वत मनफी 2 हो तो ये बराबर हो जाएगा मनफी 4x की कुव्वत 5 बटा y की कुव्वत 2। क्यों?
जब हम इसको मनफी से नीचे ले गए बटा के, तो ये -2 -2 हो गया। अब हम एक और मिसाल कर लेते हैं, और इसके लिए मैं सुर्ख रंग ले लेता हूँ। ये मिसाल ये कहती है, अब हम थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाते हैं। हम दो कसीर रकमी जुमलों को आपस में ज़रब देते हैं, -x 3 x की पावर, और यहाँ x की कुवत -2 y, और इसको हम ज़रब दे रहे हैं -2 x y की कुवत -3। मैंने y को दो मुख्तलिफ तरीकों से लिखा है, कहीं ये आप लोगों को कंफ्यूज ना कर रहा हो, तो इसलिए मैं ये करता ये हूँ कि y को मैं एक ही तरह लिखता हूँ। जी, तो हमने y अब एक ही तरह के लिख लिए। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, और इसको हल हम ऐसे करेंगे कि हम जब देखते हैं ये 3 जो है ये ज़रब हो रहा है -2 से, जो आम ज़रब है। दूसरा x जिसकी कुवत -2 है, ये ज़रब हो रही है x के साथ, और y जो है वो ज़रब हो रही है y की कुवत -3 के साथ। हमने ये नुक्ते लगे हैं, इसका मतलब ये है अलजबरा में कि ये ज़रब हो रहा है। तो 3 ज़रब -2 माइनस और -6 हो जाएगा। आगे हमने जो पावर का ज़रब का असूल पढ़ा, उसके लिहाज से ये पावर्स जो हैं या जो कुवतें हैं या आपस में जमा होंगी, तो -2 जमा 1, उसके बाद y जब कोई कुवत नहीं लिखी जाती तो इसका मतलब है कि उसकी कुवत 1 है, जमा -3। तो ये अब हमारे पास जवाब आ रहा है। अब हम इसको दोबारा हल करते हैं। तो ये इसके लिए मुझे दोबारा दूसरा रंग ले लें, तो -6 और -2 जमा 1 -1 हो जाएगा, और y 1 जमा, जब जमा मनफी के साथ ज़रब होता है तो मनफी हो जाता है, तो 1 -3। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जवाब आ रहा है -6 x की कुवत -1 और y की कुवत -2। 1 -3 जो है -2 के बराबर है। अब ये सारी जो कुवतें हैं, x की कुवत -1 और y की कुवत -2, ये जो है अगर हमने इनको मस्बत करना है तो हमें इनको नीचे लेके जाना होगा। तो ये अब इस तरह हो जाएगा -6 बटा x, और x की कुवत 1 हो तो हमें पता है कि हम नहीं लिखते, और इसी तरह y नीचे आया तो ये y की कुवत 2 हो गई। तो ये आज का हमारा सबक था। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा यादा कर लेते हैं, दोबारा इसको पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने 8वीं जमात के 44वें सबक में मनफी कुवत का कानून पढ़ा है। वो ये कहता है कि अगर एक अदद उसकी कुवत मनफी हो तो हम जो उसकी जगह है उसको, अगर नीचे है तो बटा के उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है तो उसको बटा के नीचे ले जाएंगे, और वो मस्बत हो जाएगी। इस सिलसिले में हमने ये देखा कि अगर x की कुवत -m हो तो वो ऐसे ही है जैसे 1 बटा x की पावर x की कुवत m, और इसी तरह हमने देखा कि 1 बटा x माइनस m हो तो वो बराबर है जैसे हम उसको ऊपर ले जाएं। इस सिलसिले में हमने कुछ मिसालें की हैं। x की कुवत -3 हो तो वो ऐसे ही है जैसे 1 बटा x की पावर 3, और 2 की कुवत -3 हो तो वो ऐसे ही है जैसे 1 बटा 2 की कुवत 3, और फिर हम आगे मजीद इनको हल कर सकते हैं अगर ये नंबर हो। इसी तरह हमने कुछ और मिसालें की हैं। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। अगले सबक में हम कसीर रकमी जुमलों की तकसीम पढ़ेंगे। अब तक जो हमने ये पिछले 4 असबाक पढ़े हैं वो इसीलिए थे ताकि हम तकसीम को बेहतर तौर पे समझ सकें। आपका बहुत शुक्रिया।